नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरस आजाद। किसी ने पूछा जिंदगी क्या है, तो किसी ने जवाब दिया कि बहुत सारी छोटी बड़ी कहानियों का संग्रह। ठीक ही कहा है। अगर जरा गौर से हम देखें दोस्तों अपनी जिंदगी की तरफ, तो हम सब की जिंदगी बहुत सारी छोटी बड़ी कहानियों का संकलन ही तो है। और इसी संकलन में से हर हफ्ते मैं लेकर के आऊंगा आप सभी के लिए एक कहानी। तो दोस्तों, और समय न जाया करते हुए मैं सीधा आपको कहानी से जोड़ता हूं, जिसका शीर्षक है एक मीठी तकरार। तो आइए दोस्तों, आज इस पहले एपिसोड में हम लुत्फ उठाते हैं अपनी पहली कहानी का। कब आ रही हो? आकाश ने नीलम से पूछा, जो कि अपने मायके गई हुई थी। मुझे नहीं पता, नीलम ने तुनकते हुए जवाब दिया। तो फिर किसे पता होगा? मेरे दुश्मनों को। अच्छा, फिर तो मुझे जरूर पता होना चाहिए था। हम्म, तुमको गए 1 महीना हो गया है, 1 साल भी हो सकता है। इतनी कठोर न बनो प्रिय। आकाश ने आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को देखते हुए कहा। वह छत पर एक चारपाई पर लेटकर अपनी पत्नी से बात कर रहा था। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। सॉरी यार, रहने दो। तुम्हें पता है ये मेरा 49वां सॉरी है। मैंने तुमसे एक के लिए भी नहीं कहा। तो फिर नाराज क्यों हो? अच्छा, 17 अप्रैल भूल गए हो क्या? क्या हुआ था उस दिन? आकाश ने अनजान बनते हुए कहा। हालांकि उसे सब कुछ बहुत अच्छी तरह याद था। उसी ने तो बखेड़ा खड़ा किया था। सच में आकाश, तुम सब भूल गए हो? नहीं, पर मैं भूल जाना चाहता हूं। लेकिन मैं नहीं भूल सकती। कितनी बुरी तरह से तुम मुझ पर चिल्लाए थे। तुमने न सिर्फ मेरा अपमान किया था, बल्कि तुम्हारी बाइक से भी उतर जाने को कहा था। नीलम बोली। सिर्फ मेरी क्यों, ये तुम्हारी भी तो बाइक है। चुप करो। अगर मैं चुप हो जाऊंगा तो अपना बचाव कैसे करूंगा? अपना बचाव तुम कर नहीं पाओगे। कम से कम मैं कोशिश तो कर सकता हूं। कोई फायदा नहीं, तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार चली जाएंगी। तुम्हें कोशिशों की पड़ी है, मेरा जीवन बेकार जा रहा है। तुम खुद ही कारण हो। माना, पर एक मौका तो हर अपराधी को मिलता है। नीलम ने जवाब में कुछ नहीं कहा। तो चुप्पी का मतलब माफी समझूं मैं? आकाश बोला। नहीं। फिर? मुझे और समय चाहिए। किस बात के लिए समय? जो हुआ था उसे भूलने के लिए। ओ आई एम सॉरी यार, मुझे एहसास है कि मेरी ही गलती थी। ये एहसास करने में तुम्हें 1 महीना लग गया? नहीं, एहसास तो बहुत पहले ही हो गया था। बस स्वीकार आज कर रहा हूं। तो आज भी क्यों ही स्वीकार कर रहे हो? पहले मुझे लगा था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम सब भूल जाओगी। लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारी याददाश्त को। मेरे धीरज को तुम्हें ज्यादा मानना चाहिए। देखो, तुम एक अच्छी पत्नी रही हो, आकाश ने कहा, अभी तक। काश मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसा कह पाती। निराश मत हो, प्रयास करती रहो। देखना एक दिन जरूर ऐसा आएगा। आसान नहीं है। तुमने दिल तोड़ा है मेरा। तो तुम अब बदला ले रही हो? नहीं, तुम्हारे जैसी नहीं हूं मैं। पसंद करता हूं मैं तुम्हें। मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो। तो किसके साथ करूं? पड़ोसियों से? वो तुम्हारी मर्जी। मेरी मर्जी तो है कि अब तुम वापस आ जाओ। मेरा रत्ती भर भी मन नहीं। कुछ देर के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर आकाश बोला, मुझे लगा था कि आज मैं तुम्हें मना ही लूंगा, लेकिन मैं एक बार फिर से हार गया। अच्छा, तो फिर मैं सोने जाऊं? चली जाना, बस 2 मिनट के लिए रुक जाओ। क्यों? 2 मिनट में क्या हो जाएगा? कुछ खास नहीं है। फिर इसी बहाने 2 मिनट के लिए तुम्हारी आवाज और सुन लूंगा। तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों से मेरा गुस्सा नहीं जाने वाला। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। देखते हैं कब तक गीता फॉलो करते हो। नीलम बोली।
कम से कम तब तक तो कर ही सकता हूँ जब तक तुम घर वापस नहीं आ जाती। मैं रख रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। जन्मदिन मुबारक हो स्वीट हार्ट। आकाश ने अचानक नीलम को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या? उसने अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखा। 9 जून के ठीक 12 बजे थे, यानी कि उसका जन्मदिन। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आकाश ने कहा। तुम्हें याद है? भावुक होते हुए नीलम बोली। अपनी वाइफ का जन्मदिन भूल जाऊं, इतना बुरा पति भी नहीं हूं मैं, आकाश ने कहा और गाने लगा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। नीलम का सारा गुस्सा ऐसे पिघल गया जैसे गर्म तवे पर डालने से मक्खन पिघलता है। थैंक यू, नीलम ने भावुक होते हुए कहा। आकाश से दूर रहना उसके लिए भी आसान नहीं था। वो सिर्फ मजबूत होने का दिखावा कर रही थी। जितना आकाश उसके साथ रहना चाहता था, वो भी उतना ही चाहती थी। माई प्लेजर। थैंक यू, मगर ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, रूंधे गले से नीलम बोली। बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब एक काम करोगी क्या? जाकर अपने गद्दे के नीचे चेक करो। क्यों, वहां क्या है? बस जाओ और चेक करो। उत्सुकतावश नीलम अपनी माँ के बेडरूम में गई जहां वह उनके साथ सोती थी, और गद्दा उठाया। ये क्या है? नीलम ने चौंकते हुए कहा। वहां पर एक घड़ी का बॉक्स रखा था। ये तो वही फॉसिल की घड़ी थी जो 2 महीने पहले उसने पसंद की थी, लेकिन आकाश ने अपनी खराब मादी हालत का हवाला देते हुए बाद में दिलाने का वादा किया था। ये यहाँ कैसे पहुंची? चलते चलते। तुम्हें पता नहीं घड़ियां चलती हैं? हा हा हा, बड़ा घटिया मजाक है। नीलम ने बॉक्स खोला। अरे, इसमें तो एक पर्ची रखी है। नीलम ने जोर से पढ़ा। अपनी माँ की अलमारी में जहां अपने कपड़े रखती हो वहां चेक करो। नीलम के अंदर ने कौतूहल ने और जोर पकड़ लिया। ये सब क्या है आकाश? उसने अपनी माँ की अलमारी खोलते हुए कहा। पता नहीं मुझे। नीलम को वहां लाल पेपर में लिपटा हुआ एक गिफ्ट मिला। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने गिफ्ट खोला तो पाया एक सलवार सूट। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति भी इतना रोमांटिक हो सकता है। ये सब क्या है यार? उसकी हंसी रोके नहीं रुक रही थी। तुम्हें पसंद आया तोहफा? हाँ, लेकिन इसके आगे वो कुछ बोल पाती कि उसे गिफ्ट में एक और नोट मिला। उसमें लिखा था, ड्रेसिंग टेबल के बाईं तरफ वाले हिस्से को चेक करो। अब ये क्या है यार? उत्साहित नीलम ने कहा। मेरे हिसाब से तुम्हें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए। नीलम का दिल जो पहले से ही तेजी से धड़क रहा था, अब टॉप गियर पर चला गया। उसे वहां कागज के एक टुकड़े में लिपटा हुआ एक जोड़ा कंगन का मिला। नीलम की आंखों में आंसू भर आए। आकाश के प्रेम के इजहार ने उसे पूरी तरह से भाव विभोर कर दिया था। आंसू और ज्यादा देर तक आंखों में न रुक सके और बूंद बूंद करके गालों के रास्ते नीचे गिरने लगे। क्या हुआ? आकाश ने पूछा। नीलम ने सुड़कते हुए कहा, आई हेट यू, आई हेट यू टू। क्या? नीलम हंस पड़ी। अगर तुमने अब तक ध्यान नहीं दिया तो देखो, जिस कागज पर कंगन लिपटा हुआ है उस पर कुछ लिखा है। नीलम ने हैरान होते हुए देखा तो उस पर अगला संकेत लिखा हुआ था, सेट टॉप बॉक्स के नीचे चेक करो। वह पूरी तरह से भाव विभोर हो चुकी थी। अपने जन्मदिन का ऐसा सेलिब्रेशन उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सारा गुस्सा छूमंतर हो चुका था, बांध टूट चुका था और वो एक नदी की तरह बह रही थी। वह गई और सेट टॉप बॉक्स उठाकर चेक किया तो पाया कि वहां पर 2 कार्ड्स रखे थे, एक सॉरी कार्ड और दूसरा आई लव यू कार्ड। वह खड़ी न रह सकी और सामने पड़े दीवान बेड पर बैठ गई। उसके मोतियों से आंसू टप टप जमीन पर गिर रहे थे। मुझे माफ कर दो जान, मुझे अपने बर्ताव पर पछतावा हो रहा है। क्या कह रही हो यार? और रो क्यों रही हो? तुमने मुझे रुलाया है। कौन इस तरह से अपने प्यार का इजहार करता है? एक निहायत खूबसूरत लड़की का पति। आई लव यू, फोन पर किस करते हुए नीलम ने कहा। आई लव यू टू। काश तुम यहाँ होते, नीलम बोली। सच में? हाँ, और अगर ऐसा हो तो मैं इसी वक्त तुम्हारे साथ चल देती। चल झूठी। नहीं, सच में। तो फिर बैग पैक करो अपना। क्या? इतनी इतनी रात में आओगे क्या? देखा, मैंने कहा था कि झूठ कह रही हो। और मत सताओ जान, सच सच बताओ, कहाँ हो तुम? पहले ठीक ठीक बताओ कि तुम जो कह रही हो वो सच है। हाँ, सच है। तो फिर अपनी छत पर आ जाओ।
क्या? नीलम को यकीन नहीं हुआ। वह दौड़ती हुई छत पर गई और देखा कि अंधेरी रात में आकाश मुस्कुरा रहा था। नीलम दौड़ कर उससे चिपक गई। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी, एक मीठी तकरार। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।